कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम केट होता है और केट इस लेक हाउस में अकेले रहती थी, पर आज वो इस घर को छोड़कर जा रही है। वो कहीं और रहेगी, इसीलिए वो एक लेटर को इस पोस्ट बॉक्स में डाल देती है ताकि अगर केट से कोई मिलने आए तो उसे केट के नए घर का एड्रेस पता चल जाए। केट के साथ में उसका एक डॉग भी होता है और वो अपने डॉग के साथ यहाँ से चली जाती है। और केट के यहाँ से जाने के बाद यहाँ रहने के लिए एक आदमी आता है जिसका नाम एलेक्स होता है। एलेक्स ये देखता है कि इस घर की हालत काफी खराब है। उसे ये घर देखकर ऐसा लगता है कि इस घर की कई सालों से साफ सफाई नहीं की गई है। दूसरी तरफ हम केट को देखते हैं और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि केट एक डॉक्टर होती है। यहाँ एलेक्स अपने सारे सामान को घर पर रख रहा होता है और जब वो पोस्ट बॉक्स के अंदर देखता है तो उसे एक लेटर मिलता है और ये वो लेटर होता है जो केट ने डाला होता है। एलेक्स इस लेटर को पढ़ने लगता है और इस लेटर में केट ने घर के बारे में सारी बातें लिखी थी। ये लेटर में ये भी लिखा होता है कि दरवाजे के बाहर में जो पंजों के निशान है वो मेरे आने से पहले ही थे। ये पढ़ने के बाद एलेक्स जल्दी से बाहर आता है और वो निशान को ढूंढने लगता है, लेकिन एलेक्स को कोई भी पंजे का निशान नहीं मिलता। इसके बाद एलेक्स फिर से इस लेटर को पढ़ने लगता है। वो ये भी देखता है कि लेटर में केट के नए घर का एड्रेस भी होता है। जब एलेक्स लेटर में डेट देखता है तो वो बिल्कुल हैरान हो जाता है क्योंकि लेटर में डेट लिखी हुई थी 2006 की और अभी सन 2004 होता है। एलेक्स को लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। दूसरे दिन जब एलेक्स इस घर की साफ सफाई कर रहा होता है तो तभी यहाँ पर एक डॉग आ जाता है और वो सीधे घर के अंदर चला जाता है और इसके पैरों में कलर लग जाती है जिस वजह से पंजों के निशान घर के बाहर बन जाते हैं। और इसी वक्त एलेक्स को याद आता है कि ये बात तो उस लेटर में लिखी हुई थी, इसीलिए एलेक्स फिर से उस लेटर को पढ़ने लगता है। अब हम केट को देखते हैं जो अपने मॉम के साथ बैठकर बात कर रही होती है और इसी दौरान रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है और केट यहाँ से भागते हुए उस आदमी के पास जाती है जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है। वो उस आदमी को बचाने की बहुत कोशिश करती है पर वो आदमी नहीं बच पाता और इसी वजह से केट काफी दुखी हो जाती है, जिस वजह से उसे अपने काम पर अच्छा नहीं लगता। वो घूमने के लिए वापस से उस लेक हाउस में जाने लगती है। लेक हाउस में आकर वो सबसे पहले लेटर बॉक्स को चेक करती है कि उसके लेटर को किसी ने फेंक तो नहीं दिया, पर केट को यहाँ पर अपना लेटर नहीं मिलता। उसे एक दूसरे आदमी का लेटर मिलता है और ये लेटर होता है एलेक्स का। एलेक्स ने इस लेटर में ये लिखा होता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये लेक हाउस मेरा है और अभी तक हमने इस लेक हाउस को किसी को नहीं दिया है। और एक बात मुझे जानना है कि आपको उस डॉग के पैरों के निशान के बारे में कैसे पता, जबकि वो निशान आज ही लगी है। पर केट को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। उसे लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर ये पता चल जाता है कि यहाँ पर आखिर में हो क्या रहा है। दरअसल ये दोनों अलग अलग टाइम में होते हैं। केट 2006 में होती है और एलेक्स 2004 में। ये दोनों एक दूसरे से टाइम में पूरे 2 साल आगे पीछे होते हैं। अब केट एलेक्स को एक लेटर लिखती है। वो उसमें कहती है कि मुझे कोई भी गलतफहमी नहीं हुई है, मैं इस घर में पूरे 2 साल रही हूँ और हाँ, तुमने डेट को गलत डाला है, अभी 2004 नहीं बल्कि 2006 चल रहा है। ये सब लिखने के बाद वो इस लेटर को उस पोस्ट बॉक्स के अंदर डाल देती है और यहाँ एलेक्स इस लेटर को निकाल कर पढ़ने लगता है और ये लेटर पढ़कर एलेक्स समझ जाते हैं कि कोई मुझे जानने वाला मेरे साथ मजाक कर रहा है। दूसरे दिन एलेक्स अपने भाई से मिलने जाता है। वो अपने भाई से मिलने के बाद शाम में उस जगह पर जाता है जहाँ का एड्रेस केट ने लेटर में दिया था। यहाँ पर आने के बाद एलेक्स को ये पता चलता है कि ये बिल्डिंग अभी बन रही है। इसके बाद एलेक्स घर वापस आ जाता है और वो केट को एक लेटर लिखता है। वो ये कहता है कि तुमने जो एड्रेस दिया था उस एड्रेस पर मैं गया था, पर वहाँ पर अभी बिल्डिंग बन रही है और उस बिल्डिंग को तैयार होने में करीबन 20 मंथ लगेंगे। तुम मुझसे मजाक करना बंद करो और सच बताओ कि तुम कौन हो। जब केट को एलेक्स का लेटर मिलता है तो केट गुस्सा हो जाती है क्योंकि ये दोनों अपने बात पर सही होते हैं। दूसरे दिन सुबह में एलेक्स कैट के लिए एक लेटर डालता है और यहाँ कैट भी एलेक्स के लिए पोस्ट बॉक्स में एक लेटर डालती है और इस वक्त ये दोनों पोस्ट बॉक्स के बिल्कुल सामने होते हैं। बस फर्क इतना होता है कि केट 2006 में और एलेक्स 2004 में होता है। एलेक्स लेटर डाल के यहाँ से जाने लगता है और दूसरी तरफ कैट वो लेटर को निकाल लेती है। जब एलेक्स पीछे मुड़कर बॉक्स को देखता है तो बॉक्स अपने आप ऊपर नीचे करने लगता है। इसका मतलब कैट ने एलेक्स के लेटर को निकाल लिया है। जब एलेक्स वापस आकर इस बॉक्स को खोलता है तो देखता है कि इसमें एक नया लेटर है जो दूसरी तरफ से कैट ने इस लेटर को बिल्कुल अभी भेजा है। एलेक्स तुरंत एक और लेटर को उस बॉक्स में डालता है कंफर्म होने के लिए
अब इस तरफ कैट को भी बॉक्स के लीवर को ऊपर नीचे होते हुए दिखाई देता है। जब वो चेक करती है तो ये लेटर एलेक्स का होता है। उसे बिल्कुल भी अपने आंखों पर यकीन नहीं होता कि रिप्लाई कहां से आया। अब कैट भी कंफर्म होने के लिए एलेक्स को एक लेटर लिखती है और कहती है कि तुम कहां पर हो, मैं तो यहीं पर हूँ। और दूसरी तरफ एलेक्स भी कॉपी पेन लेकर तैयार होता है। वो रिप्लाई में कहता है कि मैं अभी लेक हाउस में हूँ। जब कैट ये लेटर पढ़ती है तो वो चिल्ला कर कहती है कि तुम जो कोई भी हो मेरे साथ मजाक करना बंद करो। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। पर कहीं ना कहीं कैट को एलेक्स की बातों पर यकीन होता है, इसीलिए वो दूसरे दिन एलेक्स को फिर से एक लेटर लिखती है। अब इन दोनों में जो बात होती है वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। ये हर वक्त एक दूसरे से लेटर के जरिए बात करते हैं। केट एलेक्स को 2006 के बारे में सारी बात बताती है और वहाँ से 2004 की बातें एलेक्स केट को बताता है। और इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। इन दोनों को ये भी यकीन हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से टाइम में 2 साल आगे पीछे होते हैं। एक दिन एलेक्स कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है, तो केट कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम दोनों अलग अलग टाइम में हैं। रिप्लाई में एलेक्स कहता है कि बिल्कुल पॉसिबल है, बस तुम याद करके बताओ कि तुम 2004 में आज के दिन कहां पर थी। और ये बात केट को समझ में आ जाता है। वो याद करके एलेक्स को बताती है कि आज के दिन मैं एक रेलवे स्टेशन के पास थी और वहीं पे ये अपनी एक इम्पोर्टेंट बुक भूल गई थी। अगले दिन एलेक्स स्टेशन पर पहुंच जाता है और केट इस वक्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। एलेक्स समझ जाता है कि यही केट है क्योंकि यहाँ पर और कोई लड़की नहीं थी। और इसके बाद वो जल्दी से ट्रेन में आ जाती है। वो जल्दी में अपनी इम्पोर्टेंट बुक को बेंच में ही भूल जाती है और यहाँ पर एलेक्स को यकीन हो जाता है कि यही केट है। वो जल्दी से केट की बुक को उठाकर केट की तरफ भागने लगता है, लेकिन ट्रेन यहाँ से जा चुकी थी, इसीलिए वो केट को उसकी बुक नहीं लौटा पाता। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को फर्स्ट टाइम फेस टू फेस देखते हैं। और दूसरे दिन एलेक्स केट को वो सारी बात बताता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें देख लिया है और तुम्हारी इम्पोर्टेंट बुक मेरे पास है। अब केट कहती है कि मुझे तुमसे फोन पर बात करना है, इसीलिए तुम 1 तारीख 2006 शाम 5 बजे मुझे इस नंबर पर कॉल करना। अब 1 तारीख आ जाता है। केट एलेक्स का कॉल का इंतजार करती है पर एलेक्स का कॉल नहीं आता। अगले दिन कैट एलेक्स से लेटर के जरिए पूछती है कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। इस पर एलेक्स कहता है कि ऐसा क्या हुआ होगा मेरे साथ जो मैं तुम्हें 1 तारीख को कॉल नहीं कर पाया। ये तो टाइम आने पर ही पता चलेगा, शायद ये पॉसिबल ना हो। और इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन एलेक्स को वही आदमी दिखता है जिसे वो कुछ दिन पहले केट के साथ में देखा था और बात करते करते ये दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं। एलेक्स को ये भी पता चलता है कि ये आदमी अभी इस वक्त केट का बॉयफ्रेंड है और ये आदमी एलेक्स को बताता है कि कल मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, तुम वहाँ पर जरूर आना। दूसरे दिन एलेक्स बर्थडे में पहुँच जाता है और ये आदमी अपनी गर्लफ्रेंड कैट को एलेक्स से मिलवाता है। एलेक्स कैट को पहचान जाता है लेकिन कैट एलेक्स को नहीं पहचान पाती। कुछ देर बाद कैट किसी बात के लिए बहुत परेशान हो जाती है, इसीलिए वो बाहर आकर बैठ जाती है। पीछे से एलेक्स कैट के पास आ जाता है और ये दोनों बातें करने लगते हैं। ये दोनों थोड़े देर में ही बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एलेक्स कैट से बहुत सारी बात करता है लेकिन वो टाइम ट्रेवल के बारे में कैट को नहीं बताता। अचानक यहाँ पर केट का बॉयफ्रेंड आ जाता है और इन दोनों को साथ में देखकर उसे ऐसा लगता है कि इनका अफेयर है और इसीलिए इनका यहाँ पर ब्रेकअप हो जाता है। दूसरे दिन एलेक्स ये सारी बातें लेटर में लिखकर कैट को बताता है और यहाँ 2006 में कैट जब ये लेटर पढ़ती है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है और अब कैट भी एलेक्स को पहचान लेती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलने का फैसला करते हैं। इसीलिए एलेक्स आज से 2 साल बाद क्रिसमस के दिन एक होटल में टेबल बुक करता है और यहाँ कैट क्रिसमस के दिन उस होटल में एलेक्स का वेट करती है। ये आज बहुत खुश होती है। काफी देर इंतजार करने के बाद भी पता नहीं क्यों एलेक्स यहाँ पर नहीं आता और यहाँ कैट ये समझ जाती है कि हमारा मिलना इम्पॉसिबल है। और घर आने के बाद कैट एलेक्स को एक लेटर लिखती है। वो कहती है कि आज के बाद मुझे कभी भी लेटर मत लिखना क्योंकि हमारा मिलना नामुमकिन है। यहाँ एलेक्स ये सोच के परेशान था कि आखिर 2006 में क्या हुआ होगा जो मैं कैट से नहीं मिल पाया। एलेक्स जल्दी से कैट को एक लेटर लिखता है लेकिन वहाँ से कैट का रिप्लाई नहीं आता। एलेक्स कैट को हर रोज एक लेटर लिखता है लेकिन कैट का रिप्लाई कभी भी नहीं आता। दरअसल कैट इस लेक हाउस में आना ही बंद कर दिया है। यहाँ एलेक्स बिल्कुल पागल जैसा हो गया था। इसकी हालत काफी खराब हो गई थी। वो हर रोज केट के रिप्लाई का इंतजार करता है मगर इसका कोई भी फायदा नहीं था और अब एलेक्स फैसला करता है कि वो इस जगह को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। इसीलिए वो अपना सारा सामान लेकर कैट के बॉयफ्रेंड के पास जाता है और केट के बॉयफ्रेंड को लेक हाउस की चाबी और इस डॉग को दे देता है। एलेक्स ये भी कहता है कि हो सके तो तुम इस डॉग को कैट को दे देना और इसके बाद एलेक्स
यहाँ से चला जाता है। एलेक्स अब अपने भाई के साथ रहने लगता है। दूसरी तरफ कैट और उसका बॉयफ्रेंड फिर से रिलेशनशिप में आ जाते हैं और अब ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं और यहाँ एलेक्स 2006 में आ जाता है और कैट 2008 में। और आज क्रिसमस होता है। एलेक्स को याद आता है कि 2 साल पहले मैंने आज के दिन होटल में एक टेबल बुक किया था। वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो इस दिन के लिए पिछले 2 साल से बहुत इंतजार कर रहा था। अब एलेक्स कैट से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाता है। और दूसरी तरफ 2008 वाली कैट अपने बॉयफ्रेंड के साथ एलेक्स के भाई के ऑफिस में किसी काम से जाती है और यहाँ पर केट को उस लेक हाउस की एक पेंटिंग दिखाई देती है। ये एलेक्स के भाई से पूछती है कि इसे किसने बनाया है, तो एलेक्स का भाई कहता है कि ये मेरे भाई एलेक्स ने बनाया है। और ये सुनने के बाद कैट काफी खुश हो जाती है। वो एलेक्स के भाई को कहती है कि मुझे अभी इसी वक्त एलेक्स से मिलना है। इस पर एलेक्स का भाई कहता है कि एलेक्स अभी इस दुनिया में नहीं रहा, वो 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। अब कैट को यहाँ पर सब कुछ याद आने लगता है। उसे याद आता है कि शुरुआत में जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि एलेक्स ही था और इसीलिए एलेक्स ने मुझे कॉल नहीं किया और ना ही क्रिसमस के दिन मुझसे मिलने आया क्योंकि होटल पहुंचने से पहले ही एलेक्स की मौत हो चुकी थी। ये सब जानने के बाद केट की आंखों में आंसू आ जाता है क्योंकि एलेक्स मुझसे मिलने के लिए उस दिन जल्दबाजी में कार चला रहा था जिसकी वजह से उसकी एक्सीडेंट हो गई। अब केट एलेक्स को बचाने के लिए जल्दी से उस लेक हाउस में जाने लगती है और दूसरी तरफ एलेक्स भी उस लेक हाउस में ही जा रहा था। एलेक्स ये जानना चाहता था कि आज के दिन 2006 में केट किस जगह पर थी क्योंकि केट ने एक लेटर में बताया था कि वो आज के दिन इस जगह पर होगी। अब 2008 में केट लेक हाउस में पहुंच जाती है और जल्दी से वो एलेक्स के लिए उस बॉक्स में एक लेटर डालती है। इसके बाद केट दुआ करने लगती है कि ये लेटर एलेक्स के पास पहुंच जाए। ये इमोशनल होकर यहीं पर बहुत रोने लगती है। अब हमें फिर से उस दिन को दिखाया जाता है जिस दिन एलेक्स का एक्सीडेंट हुआ था। एलेक्स केट से मिलने के लिए यहाँ पर आ गया होता है और ये रोड क्रॉस करने के लिए रोड पर ही था, लेकिन एलेक्स रोड क्रॉस नहीं करता क्योंकि उसने कैट का लेटर पहले ही पढ़ लिया था। इस लेटर में केट ने ये लिखा होता है कि तुम मुझसे नहीं मिलोगे और ना ही मेरा पीछा करोगे, प्लीज तुम मेरी बात को मान जाओ, बस मेरा और 2 साल इंतजार कर लो और 2008 में आज के ही दिन तुम मुझसे लेक हाउस में आकर मिलो, मैं तुम्हारा वहीं पर इंतजार कर रही हूँ। और इसीलिए एलेक्स यहाँ पर रोड क्रॉस नहीं करता जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। अब एलेक्स केट के लिए 2 साल तक इंतजार करता है और वो दिन आ जाता है। ये वो वक्त होता है जब केट रो रही थी और इसी वक्त एलेक्स लेक हाउस में पहुंच जाता है और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और इसी के साथ ये टाइम ट्रेवल लव स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा कि कैट और एलेक्स कैसे मिल सकते हैं क्योंकि ये दोनों टाइम में 2 साल आगे पीछे होते हैं, तो ये कैसे मिल सकते हैं मैं आपको समझाता हूँ। जब एलेक्स 2004 में था और कैट 2006 में थी और इसके साथ साथ कैट 2004 में भी थी, लेकिन 2004 वाले कैट को एलेक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन सेम इसी जगह एलेक्स को कैट के बारे में सब कुछ पता था क्योंकि ये 2006 वाली कैट से लेटर के जरिए बात करता था। इसका मतलब ये नहीं है कि 2004 वाली कैट को एलेक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे 2006 वाली कैट के साथ हुआ है। अब लास्ट में 2008 वाली कैट को दिखाया जाता है और इस कैट को सारी कहानी पहले से ही पता होती है, इसीलिए ये एलेक्स को कहती है कि 2 साल मेरा और वेट करो और आज के ही दिन 2008 में तुम मुझसे लेक हाउस में आकर मिलना। और एलेक्स केट की बात मान लेता है और वो पूरे 2 साल बिताकर 2008 में लेक हाउस में जाकर कैट से मिलता है। हालांकि ये 2 साल एलेक्स को ही झेलना पड़ा क्योंकि कैट पहले ही से ही 2008 में थी। तो ये थी कहानी द लेक हाउस की। ये फिल्म 2006 में रिलीज हुई थी। IMDb पे इसकी रेटिंग 6.8 है। आशा करते हैं कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी।